सुप्रभात बच्चों, मैं आज क्लास 5 का हिंदी का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आपके पहले पाठ में कविता है। कविता का नाम है गौरव गान। इस कविता के रचयिता हैं ए.के. मिश्र। सबसे पहले बताएं बच्चों कि गौरव का अर्थ क्या होता है। गौरव बड़प्पन कहते हैं, महत्व को कहते हैं। तो बच्चों, इस कविता में वीर पुरुषों के बारे में बताया गया है, वेद पुराणों के बारे में बताया गया है, महापुरुषों के बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो बच्चों, पहले हम यहाँ आपको कविता पढ़कर सुनाएंगे, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। जन्म लिया है जिस भू पर, आओ करे उसका गुणगान। मातृभूमि को नमन करे, गाए इसके गौरव गान। भूमि नहीं मात्र है यह, वीर शहीदों की जननी है। शिवा और प्रताप के तप की, पावन भूमि रही अपनी है। अमृतवाणी सुना गए हैं नानक बुद्ध कबीर। कर्म पथ पर डटे रहो तुम, जैसे रहे राम रणधीर। वेद पुराण उपनिषद गीता, ज्ञान समुद्र भरा है इनमें। ऋषि मुनियों का आत्मबोध, इस धरती के कण कण में। कर्म प्रतिष्ठा कृष्ण कर गए, अपनी मही यही है। जन जन की उद्धारक गंगा, अविरल बहती सदा यही है। रजकन के माथे पर मलकर, सभी बढ़ाएं इसका मान। मातृभूमि को नमन करें। तो बच्चों, इस कविता को आपने ध्यान से सुना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं कि जन्म लिया है जिस भू पर, आओ करे उसका गुणगान। मातृभूमि को नमन करे, गाए इसके गौरव गान। तो जिस धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया, उस धरती को हम गुणगान करते हैं, हम उनके मान सम्मान को बनाए रखते हैं। इस मातृभूमि को सत सत प्रणाम करते हैं। इसके गौरव, इसके महत्व के बारे में हम बताते हैं कि हमारी मातृभूमि इतनी अच्छी है कि जिस पर बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया, बहुत सारे वेद पुराण भी यहाँ भरे पड़े हैं। अब देखेंगे कि भूमि नहीं मात्र है यह, वीर शहीदों की जननी है। शिवा और प्रताप के तप की, पावन भूमि रही अपनी है। यानी यह सिर्फ भूमि नहीं है, सिर्फ मिट्टी नहीं है, सिर्फ धरती यह नहीं है। इस धरती पे बहुत सारे महापुरुष जन्म लिए, जिन्होंने अपनी वीरता से इस धरती को बचाए रखे। अपने अंतिम सांस तक इस धरती के लिए युद्ध करते रहे। शिवाजी, वीर शिवाजी मराठा सेना के संस्थापक थे, जिन्होंने इस धरती के लिए अंतिम सांस तक युद्ध की। प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप, यह चित्तौड़ के राजा थे, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। इन्होंने मुग़ल सेना से, यानी अकबर से आजीवन अपने जीवन भर युद्ध करते रहे, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। अमृतवाणी सुना गए नानक बुद्ध कबीर। नानक बुद्ध और कबीर जी जो थे, वह बहुत बड़े कवि थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने
सबों को अमृत वाणी यानी मीठी वाणी बोलने के लिए कहा कि मीठी वाणी अगर हम लोग बोलेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर हम दूसरे से बात करेंगे अगर मीठी वाणी में, तो हमारे वो बात को प्यार से समझेंगे और सुनेंगे, जवाब देंगे। अगर हम गलत तरीक़ों से किसी से बात करते हैं, किसी से रूढ़ तरीक़ों से बात करते हैं, तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता और वह हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं। तो कबीर जी, नानक जी, बुद्ध जी ने अच्छी बात ही कही है कि हम लोगों से, सभी से अच्छी बातें करनी चाहिए। अच्छी बातें करने से हमारा मान सम्मान बना रहता है। कर्म पथ पर डटे रहो तुम जैसे रहे रान रणधीर, यानी हमें कर्म करते रहना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए। हम अगर अच्छा काम करेंगे तभी हम लोगों के सामने हमारा सम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अगर बुरा काम करेंगे तो कोई भी हमें सम्मानित नहीं करेगा और हमें बुरा भला ही लोग कहेगा। जैसे राम जी अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटा, वह जैसे अपने कर्तव्य का पालन करते रह गए। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे। उन्होंने अपने जनता के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया और उनके मान सम्मान को बढ़ाए रखा। जैसे राम जी सभी को आदर सत्कार करते थे, उसी तरह हम लोगों को भी अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। हम लोग अच्छे काम करेंगे तो हम लोग भी उनके तरह बन सकते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, ज्ञान समुद्र भरा है इनमें। इसी धरती पर बहुत सारे वेद पुराण हैं, बहुत सारे उपनिषद है, गीता है, रामायण है। यहाँ ज्ञान का भंडार है, जो ऋषि मुनियों के तप से, तपस्या से यह ज्ञान सभी को प्राप्त हुआ है। इस धरती के कण कण में सभी जगह जो है यह सब बातें बताई गई हैं अच्छी तरीके से। ऋषि मुनियों ने भी अपने आत्मबल से अपने सम्मान को बनाए रखा और सभी को यह ज्ञान दिया। कर्म प्रतिष्ठा कृष्ण कर गए अपनी मही यही है। क्रम प्रतिष्ठा, अपने काम को, अपने सम्मान को बनाए रखना, कृष्ण जी यही कहा गया है कि अपने मान सम्मान को इस धरती पर बनाए रखना। यही धरती है जहाँ पर बहुत सारे वीर पुरुष जन्म लिए। अविरल बहती सदा यही है। यहीं पे लगातार जो है धरती का सम्मान बढ़ता रहा। रजकन को माथे पर मलकर सभी बढ़ाए इसका मान, मातृभूमि को नमन करे गाएं इसके गौरव गान। यानी इसी धरती की मिट्टी को अपने हाथों में मलकर अपने माथे पर सजाए रखे, तिलक लगाकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा को बनाए रखे। इस मातृभूमि को सत सत प्रणाम है और इसकी महत्व को हम लोगों को समझना चाहिए कि इस धरती पर कितने सारे वीर पुरुष हुए जो इस धरती की रक्षा करने के लिए अपने बलिदान दिए। उसी तरह हम लोगों को बनना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए कि सदा हम लोगों का नाम हो, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस कविता को ध्यान से सुना होगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि अपने कॉपी में गौरव गान लिखकर यहाँ हेडिंग डालेंगे कठिन शब्द। आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द के नीचे हमने पेंसिल से अंडरलाइन किए हैं, जिसको आपको अपने कॉपी में लिखना है। एक शब्द को 3 बार लिखना है, सुंदर राइटिंग, सुंदर अक्षरों में, ठीक है ना। और इस कविता को याद करेंगे। धन्यवाद।